भ्रिकुटी के बीच स्वयं को आत्मा निश्चय कर बाबा को अपने सम्मुख देखते हैं। दृष्टि लेते हैं बाबा से। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, और बाबा की छत्र छाया में पढ़ते हैं यू कैन हील योर लाइफ चैप्टर 14 लास्ट पोर्शन। लास्ट पेज पर हम हैं। इसके बाद कुछ श्रृंखला यानी कि कुछ सूची बनाई हुई है, उनमें से सारी नहीं है। सारी के लिए एक और बुक पढ़नी पड़ेगी, लेकिन उसकी जरूरत अब शायद नहीं होगी। हमको पता पड़ चुका है कि हमको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, और हम खुद चयन भी कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और अगर संकल्प आ रहे हो तो एक दो संकल्प करने में कोई नुकसान नहीं होता। हमें उसी समय तुरंत रिजेक्ट कर देना है, कैंसल या अपने स्वमान पर तुरंत आ जाओ, तो वो संकल्प नष्ट हो जाते हैं। बार बार अगर संकल्प करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो कल हम पढ़ रहे थे, ऑथर कह रही थी सर्जरी के बारे में कि अगर सर्जरी होती है तो उस समय कोई अच्छा संगीत बजा दो, रिकवरी कक्ष में कह दो कि आपस में वो अच्छी पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पेशेंट का जो अनकॉन्शियस है वो सुन रहा होता है। और सर्जरी के बाद अगर संभव हो तो क्या करें, कुछ टेप में अपने एफर्मेशंस भर लें, कुछ अच्छा सा संगीत बजा दें और अपने आप से कहें कि मेरा हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा है, मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। तो ये हमने कल पढ़ा था, समझा था। आगे पढ़ते हैं। शरीर में सूजन भावनात्मक विचारों में अवरुद्ध होने और ठहराव को दर्शाता है। सूजन यानी प्रोटेक्शन है ना। कोई चीज अगर कुशन वाली हो रही है हमारे शरीर में तो वो कुछ प्रोटेक्शन चाह रही है। जिनमें हमें चोट पहुंचती है और हम उन यादों से चिपके रहते हैं तो शरीर में सूजन हो जाएगी। सूजन अक्सर दबे हुए आंसुओं, अवरुद्ध और फंसा हुआ महसूस करने या अपने प्रतिबंधों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने से होता है। सूजन किस कारण? अपने दबे हुए आंसुओं, अवरुद्ध यानी कि हम कोई चीज को आने नहीं देना चाह रहे, होने नहीं देना चाह रहे, और फंसा हुआ कि मैं फंस गई हूं महसूस करने पर, या अपने प्रतिबंधों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने से होता है। जो हम पर कुछ प्रतिबंध लगे यानी रुकावटें जो हम पर लगी हैं वो दूसरों को दोषी ठहराते हैं, ये इसका कारण है। इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो क्या होगा? सूजन हो जाएगी। सूजन क्या चाह रही है? प्रोटेक्शन, कि मेरे को बांधा हुआ है, मुझे प्रोटेक्ट करो। अतीत को छोड़ दें, पास्ट को जाने दें, उसे घुल जाने दें, उन यादों को ना समेटें, क्योंकि वो यादें क्या है? केवल लाइट की स्मृतियां, आकृतियां हैं, लाइट की आकृतियां। क्योंकि आत्मा एक लाइट है, एक बिंदी है, उसका स्थूल कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो लाइट की स्मृतियां हैं। जैसे मूवी पिक्चर होती है, उसमें क्या है? लाइट की आकृतियां चल रही है, कुछ भी नहीं है रियल में। और वो हम सोचते हैं तो लाइट की आकृतियां फिर स्थूल में सामने हमारे प्रोजेक्शन के रूप में सामने हमारी सृष्टि बना देती हैं।
तो रियल तो कुछ भी नहीं है। तो अतीत को छोड़ दें, उसे घुल जाने दें, अपनी शक्ति वापस लें। वापस लेने का मतलब किसी को दोषी ठहराए बिना, समय को, लोगों को, अपने को, किसी और व्यक्ति को, उसे दोषी ठहराने से अच्छा अपनी शक्ति वापस लें कि जो कुछ है आपके अंदर है। आपके संकल्पों में इतनी शक्ति है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। जो आप नहीं चाहते उस पर निर्भर होना बंद कर दें। जो आप चाहते नहीं, जो आप नहीं चाहते उस पर निर्भर होना बंद कर दें। क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा इसका? क्या मतलब हुआ इसका? जो हम नहीं चाहते वो हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, सोचना भी नहीं है। जो आप नहीं चाहते उस पर निर्भर होना बंद कर दें। आप जो चाहते हैं उसे उत्पन्न करने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें। जैसे पॉजिटिव अफर्मेशंस लें, मुझे ये चाहिए। दीदी उसकी विजन बना, हाँ, जो हम चाहते हैं ना उसकी विजन बनानी शुरू कर दें। अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करें। आपको माइंड तो मिला है ना, मस्तिष्क मिला है। आप वैसे ही चाहो वैसे ही सोचना शुरू कर दो। और जो नहीं चाहते हो उस पर निर्भर होना कि हाँ कि यही इसके, अगर ये नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे, अगर वो व्यक्ति नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे, अगर वो व्यक्ति नहीं हर्ट होते हैं उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अपनी शक्ति को वापस लेना है। हम सब कुछ कर सकते। दिमाग में शुरू कर दो ये करना, बाहर में अपने आप हो जाएगा। हम कई बार जाने अनजाने में बोल देते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझे तो परमिशन ही नहीं है। मगर आप मन से करो। बाबा कई बार कहते हैं ना, मन से करो और ऑटोमेटिक आपके स्थूल में हो जाएगा। अपने आप को जीवन की लहर के साथ आगे बढ़ने दें। समय की टिक 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 चल रही है, उस टिक में रुक जाना। रुक जाने का मतलब है किसी विचार को पकड़ लेना, कोई पास्ट की बात को, किसी व्यक्ति की, वस्तु की बात को वहां रुक कर उसमें घूमते रहना। समझो आपने टिक टिक को रोक दिया, अपनी घड़ी को रोक दिया कुछ समय के लिए। कितनी देर के लिए रोका, उतनी देर तो वो पीछे हो गए आप। घड़ी तो आगे बढ़ गई और आप वहीं उस विचार को ही घूम रहे हो। जैसे वो कहते हैं ना, चक्र में घूमना शुरू कर दिया। और वो समय कैसे आगे बढ़े आपका? वो संकल्प वहीं रुक गए। फिर आप चलना शुरू करते हो तो समय आगे बढ़ गया, आप पीछे हो गए। समय के साथ चलना, इसी को मन मना भव कहा है 69 की मुरली में। जिस प्रकार समय चल रहा है उस समय की गति के साथ आगे बढ़ना ही मन मना भव है। 2-3 डेफिनेशन बाबा ने दिए उसमें। ट्यूमर, आगे कह रहे हैं ट्यूमर झूठा विकास है। जो ट्यूमर्स हो जाते हैं, ये ट्यूमर क्यों होते हैं? ये झूठा विकास है, यानी रियल है ही नहीं। है कैसे हुआ देखो। एक सीप जो समुद्र के किनारे मिलती है, रेत का एक छोटा सा कण लेती है। अब सीप में जो मोती बनता है वो कैसे बनता है आप सबको पता होगा। सीप क्या है? एक कीड़ा है। उस कीड़े की शेप ऐसी होती है, वो अपने अंदर से ऐसे हार्ड मटेरियल निकालता है जिससे वो कवरिंग बन जाती है। अब उसके अंदर मोती कैसे बनता है? एक सीप रेत का एक छोटा सा कण लेती है। समुद्र में एक रेत का पानी जाता है ना, तो उसके अंदर एक रेत का कण आया और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए उसके आसपास एक कठोर और चमकीली परत विकसित कर देती है। इतना सा कण है, छोटा सा रेत का, धूल का कण है, उसके ऊपर वो अपनी कवरिंग डाल देती है सीप। तो बहुत सारे सीप जो एक्चुअल में होते हैं ना, आपने देखा होगा सीप को खोलकर तो मोटे 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 ऐसे गोल 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 मोती होते हैं। तो वो जो निकालने वाले हैं उसको से निकाल के फिर उसको शेप देते हैं,
हम उसे मोती कहते हैं और उसे बहुत खूबसूरत मानते हैं। अब ये कैसा बना, एक रेत का कण। अब देखो ऑथर किससे कंपेयर कर रही है अभी। हम किसी पुरानी चोट को अपना लेते हैं। कोई जीवन में कोई ऐसी घटना हो गई या आपको किसी ने कुछ बोल दिया और उसका लालन पोषण करते हैं, यानी उस कण, यानी एक थॉट लगा लो, उस थॉट के चारों ओर जाल बनाना शुरू कर दो, धागे 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 मकड़ी के जाले की तरह। क्या हो गया, कवरिंग पैदा हो गई एक, और उससे पपड़ी उतारते रहते हैं। पपड़ी उतारते रहते हैं मतलब बार बार बीच बीच में जब मौका मिला, जब आप खाली समय में हुआ, उस बात को सोचना शुरू कर देते हैं। समय आने पर ट्यूमर हो जाता है। गलत कह रही है, ठीक कह रही है? ये बात सही है कि गलत? ठीक कह रही है दीदी। ठीक है दीदी। गांठ। दीदी करेक्ट। हम किसी पुरानी चोट को अपना लेते हैं। पुरानी चोट जो दिल पर लगती, कभी दिमाग पर लगती, ये स्थूल चोट नहीं। और उसका लालन पोषण, अच्छा ये पढ़ लिया, लालन पोषण करते हैं, पपड़ी उतारते रहते हैं, समय आने पर ये हो जाता। मैं इसे पुरानी फिल्म चलाना कहती हूँ। ऑथर कह रही है इस चीज को मन के अंदर पुरानी फिल्म चलाना कहती हूँ, कि कोई फिल्म है ना पुरानी आपकी, वो दिमाग में चल रही है आपके। मेरा मानना है, यानी ऑथर का मानना है, कि महिलाओं में गर्भाशय में बहुत सारे ट्यूमर होने का कारण यह है कि वह किसी भावनात्मक चोट, भावनात्मक कोई भावना को ठेस पहुंचा दी हो अपने स्त्रीत्व पर। अब वहां क्यों हुआ, गर्भाशय में क्यों हुआ? क्योंकि उसके स्त्रीपने पर प्रहार, स्त्री पर कोई प्रहार, मतलब जिसके मन पर जो भाव को प्रहार हुआ, उसको अपना लेती है, यानी उसको सोचती रहती है, मेरे पर ऐसे कहा, मेरे स्त्रीत्व पर मुझे दोष लगाया, और उस थॉट को, उस भावनात्मक ठेस को पालती पोसती रहती है। पालती पोसती रहना माना बार बार सोचना उसके बारे में। इसीलिए आजकल ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि लोग एक दूसरे को बहुत बोलते हैं उल्टा सीधा, और सहन शक्ति रही नहीं है, निकालने का, लेट गो करने की ताकत नहीं है, क्षमा कर देना, खुद को क्षमा कर देने का पता नहीं है। वो बात किसी ने कह दी, उनकी फेमिनिन पर यानी स्त्रीत्व पर कोई ठेस आ गई, वो हो गया। अब कौन लगा लेते, दिल में लगा लेते हैं। दिल में लगाना माना आत्मा की बुद्धि में बैठा लिया, ये गर्भाशय में हो गया। हाँ दीदी है ना, गांठ तो किसी भी प्रकार की इसलिए होती है ना जो ज्यादा सोचता है। हाँ, तो वो कहाँ हो रही है? हाँ वो, हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, लेकिन कहाँ हो रही है वो बता रही ना। गर्भाशय में किस लिए हुई? हाँ। स्त्रीत्व के ठोस पहुंची। उस दिन ब्रेस्ट में बताई थी क्या कारण था, फिर कहीं और दिमाग में, ब्रेन के अंदर जो सोच का एक वो, वहां कहाँ हो रही है, कौन सी जगह में हो रही है गांठ, वो उसके अलग अलग कारण है। ठीक है, याद है किसी को ब्रेस्ट में किस लिए बताया था? जब हम शुरू में पढ़ रहे थे ऊपर, तब आया था ये। गिल्ट फील करना अपने आप को। हाँ, ये है ना स्तन पालन पोषण, पालन पोषण के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं। जब स्तनों में समस्या होती है, उसका अर्थ है हम किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या किसी अनुभव को अधिक पाल रहे हैं। ब्रेस्ट क्या है? पालना देती है ना। तो हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या चीज के अनुभव को अधिक पाल रहे हैं, मतलब बार बार उसको, उसके बारे में सोचकर, मतलब किसी व्यक्ति ने हमें जो दुख दिया है वो बार बार हम सोचते रहते, उसको पालते पोसते हैं ना दीदी। नहीं,
वो जैसे दुख। मेरे साथ ऐसा हुआ था बचपन में, या कभी ऐसे करके वो फिर हाँ, किसी के रिमाइंड। साथ आपका अनुभव हुआ, सपोज बचपन में कोई एक अनुभव एक किसी व्यक्ति के पास हुआ, आप उसको बार बार उस अनुभव को सोचते रहते हो, वो कुछ भी हो सकता है, यानी आप उसको पाल रहे हो, उस बात को पाल रहे हो, 100 जनों को बता रहे हो, अच्छा वाला नहीं, खराब वाला। अच्छे अनुभव तो हमें पोषित करते हैं, जिसमें खुशी मिलती है, वो नहीं। खराब वाला कोई अनुभव है, आप उसे पाल। हाँ, जरूरी नहीं है वो बचपन की हो या कभी भी हाँ, कभी भी हो सकती है। ऐसे की आदत होती है तो उनको फिर ज्यादा मैंने नोटिस किया, उनको ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम हाँ हाँ हाँ, बचपन से इसलिए बोला क्योंकि वो बहुत करते 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 फिर हुआ ना, ये एक दिन का नहीं है, ये बहुत समय का है। तो आपका हो सकता है पीछे की लाइफ से भी चला आ रहा हो ये, और यहाँ पर आकर। मेरा नहीं, हाँ? मैंने किसी के लिए बता रही हूँ। हाँ, समझ गई मैं, आपका नहीं, आप किसी के लिए बता रहे हो, मैं वैसे बता रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल। ये तो ये पालन पोषण, जो अंग जिस चीज के लिए काम आता है ना, अगर वहां पर ये फोकस हो रहा है, वो वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। शरीर में किसी भी, पैरों के लिए बताया था ना, याद है पैरों में समस्या कब होती है? ये टेस्ट, अहंकार में रहना, डर जब भागने का एक डर था ना, जब मतलब कि पैरों में आ जाता है, जब डर आता है तो अंदर तो पैरों में आ जाता है, हम भागते हैं जब भागना चाहते हैं। एक आपने मेरे ख्याल से वेरिकोसिस वेन्स का भी बताया था पैरों के बारे में। हाँ, वो अहंकार का बताया। हाँ, वो अहंकार का था, जब भागना चाहते हैं, भाग नहीं पाते हैं। दोनों पैरों का अलग अलग। हाँ जी दीदी, दोनों पैरों का अलग अलग था। हाँ, रुकावट होती है, हमको कोई रोक रहा है, हम कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो पैरों की समस्याएं हो जाती हैं। तो ये हाँ, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हाँ दीदी, जैसे कि मेरी दी ना, डर का जो संस्कार है बचपन से ही रहा है, दबने का नेचर, तो वो अब मेरे पैरों में 1 साल से ना इतनी जैसे प्रॉब्लम ऐसी है कि मतलब जैसे जाम हो गया पैर, ऐसे नहीं कि कहीं दर्द एक जगह कहीं होता है, और फिर वो दोनों, जैसे कि अब सीढ़ियां भी चढ़ेंगे ना, तो वो एक ही पैर काम कर रहे, दूसरा उस पर रखेंगे, तो भी मैंने थोड़ी एक्सरसाइज शुरू कर दी, लेकिन जो डर का संस्कार है ना, जैसे वो जाता नहीं है। देखो, उस दिन बताया था, उस दिन बताया था, एक तो सोमान का अभ्यास सुबह अमृत वेले, दूसरा लेट गो करो, बोल बोल के लेट गो करो कि मैं उन स्मृतियों को त्यागती हूँ, मैं उन स्मृतियों को छोड़ती हूँ, मैं ये सब बाबा को देती हूँ। जो भी बचपन से लेकर अब तक ऐसी घटनाएं हुई, डर की, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, अपने आप को दोषी ठहराने की, मैं सब वो त्यागती हूँ, निकालती हूँ, देती हूँ बाबा को, लिखती हूँ, कुछ भी करती हूँ, मगर बोल बोल के मन से निकालो, और कहना ही निकालना है। कोई निकालने के लिए आपको अंदर में, कोई ब्रेन के अंदर कोई वो कुछ करेगा नहीं, ये थॉट प्रोसेस, खाली फील करना, निकल रहा है, जा रहा है। ओम शांति दीदी। हाँ। दीदी, किसी और को ना कह के सिर्फ बाबा से कहें, है ना? किसी और की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ तो या बाबा की हो रही है, या हम, आप सोचो ब्रह्मांड में हम छोड़ रहे हैं, बाबा के पास जा रहा है। आप निकालने का बोलना ही बाबा के पास, आपको तो स्मृति में है ना, बाबा है सामने। जी। तो बस आपको संकल्प करना है, मैं छोड़ रही हूँ, जा रहा है, निकल रहा है, जला दो, लिखकर उसे फाड़ दो। ओम शांति। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए। दीदी, आज मेरी मैरिज को 11, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरी मैरिज को 11 ईयर हो गए ना। तो 11 ईयर से, जब से मेरी मैरिज हुई ना, तब से मेरे मन में पता नहीं क्यों डर बैठा हुआ था कि मेरे युगल बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चले जाएंगे हमेशा के लिए। पता नहीं क्यों, कभी भी जैसे कहीं जाते भी थे ना, तो एक बहुत डर, इतना डर से मैं, जब तक वो घर पर आ नहीं जाते थे, या कहीं लेट नाइट शादी पे भी जाते थे, लेट नाइट घर पर जब तक आ नहीं जाते थे, तब तक मैं इतना परेशान हो जाती। रुको, इसका रिजल्ट मैं बताऊं, इसका ज्यादा अगर ऐसे सोचते रहेंगे ना, तो कहीं ना कोई वो बात डाइवर्स पे पहुंच जाएगी, या सचमुच में ऐसा होगा। हाँ, तो दीदी, लेकिन अब ये ईयर जब से मैंने, है ना, अभी 3-4 महीने से जैसे मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन किया, और जैसा आपने मुझे बताया कि कोई भी ऐसा थॉट आता है, नेगेटिव थॉट, उसे जस्ट एक तो बाबा को दे दो,
और अगर ये भी कर सकते हो और या तो फिर आप इस पे ध्यान ही मत दो, जस्ट इग्नोर, मतलब लेट गो कर दो। आपने मुझे एक बार बताया था, मतलब शायद क्लास में ही, देन तब से मैंने स्टार्ट किया। तो वो दिन है और आज का दिन है, वो दिमाग में मेरे वो बात आती नहीं, और कभी आती भी है ना तो वो मैं उसे मतलब ध्यान नहीं देती। कैंसिल भी बोल सकते हैं, तो मतलब 11, हाँ कैंसिल लिखा, हाँ याद आ गया, कैंसिल। तो मतलब वो 11 साल का जो संस्कार था ना मेरा, अब वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। नहीं तो मैं ऐसा डरती थी, मैं ये सोचती थी फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर मेरा इनकम ऑफ सोर्स क्या होगा, मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं अभी 6 मंथ पहले यही सोच रही थी, अब मुझे कुछ कोर्स करना चाहिए भाई, क्योंकि बाद में मेरा इनकम ऑफ सोर्स क्या होगा। क्योंकि मेरे ही रिलेशन में मेरी भाभी के साथ ऐसा हुआ, मेरी सिस्टर के साथ ऐसा हुआ, तो मेरे मन में और वो संस्कार पक्का होता चला गया। क्योंकि हम किसी को देखते हैं तो संस्कार और पक्का हो जाता है, तो मेरा वो संस्कार और पक्का होता चला गया। तो मैं बहुत डर गई थी देन, लेकिन अभी मेरे को वो बिल्कुल वो संस्कार बिल्कुल भी माइंड में नहीं है। और अब तो खैर ये सब तो अब तो युगल को भी बाबा को सौंप दिया है, अब तो वो बाबा जाने, अब तो वो तो बिल्कुल भी अब डर नहीं है। लेकिन वो संस्कार जो था ना, इस बात से लेट गो से बिल्कुल खत्म हो गया मेरा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर कि ऐसा हुआ है और सभी के साथ होना ही है। बस आप सोचते जाओ, संकल्प की तो बाजी है। बाबा ने हमें क्या सिखाया, बस संकल्प की बाजी है, कुछ भी नहीं है स्थूल में। जो आप सोच रहे हो वही सृष्टि बन रही है, करता धरता हम ही है अपने जीवन के, कोई भी दूसरा दोषी है ही नहीं। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो ऑथर कह रही है, गर्भाशय के बारे में बात हो रही थी कि मैं इसे, उसने मेरे साथ बुरा किया, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, उसने मेरे साथ बुरा किया, यह सिंड्रोम कहती है। फिर से पढ़ूं। ऑथर कह रही है, पुरानी फिल्म चलाना जैसे है, कोई बात को दोहराना। मेरा मानना है कि महिलाओं में गर्भाशय में बहुत सारे ट्यूमर होने का कारण यह है कि वह किसी भावनात्मक चोट, अपने स्त्रीत्व पर प्रहार को अपना लेती है। कोई उसे फेमिनिन तरीके से कोई बदसूरत कह दे, या तुम्हारी नाक मोटी है, होठ मोटे हैं, या तुम्हारा शरीर ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, तुम्हारी चाल ऐसी। कई बार ये होता है ना फेमिनिन, हम दिखना तो सुंदर चाहते हैं परंतु प्रकृति के जैसे बनाया उसको स्वीकार ना करके ये फील कर लेते हैं। तो ऑथर ने बताया था ना, कुछ तो शीशा ही नहीं मिरर ही नहीं देखते। तो उस ताया जी की ना बहू को था, सेम उनको भी ना ऐसे बोला जाता था कि तेरी मतलब की शक्ल सूरत जो भी था, उनके 2-3 चीजें थी, तो उनको भी यही प्रॉब्लम थी। तो उसे पालती पोसती है, उसे सोचती रहती है मैं ऐसी हूं, मुझे ऐसा कहा गया। अब वो कहा गया, वो इतनी तो ताकत उस समय होती नहीं, हमें ज्ञान होता नहीं कि ये क्यों कह रहा है, तो वो अंदर बैठ जाती है बात। तो मैं यानी ऑथर इसे क्या कहती है, उसने मेरे साथ बुरा किया, ये सिंड्रोम कहती है। ये वाला सिंड्रोम यानी ये एक बुरी आदत उस आत्मा के अंदर बैठ गई, इसने मेरे साथ बुरा किया है। अगर ये अपने ऊपर ले ले कि मेरे संकल्पों ने, मैंने खुद के साथ ऐसा किया है और मैं इसे निकालना चाहती हूं, खाली आधा वाला सेंटेंस नहीं, क्योंकि खुद को ज्यादा दोषी ठहरा दिया तो वो एक और डिप्रेशन का कारण बन जाएगा। नॉलेज के साथ उसका रेमेडी भी होनी चाहिए। खाली किसी की कमी बताते रहो और उसको करते रहो तो वो एक अलग दिशा में चला जाता है। उसके साथ उसको निकालने की इच्छा भी होनी चाहिए। सिर्फ किसी रिश्ते के खत्म हो जाने का मतलब यह नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत है, ना ही वह हमारा महत्व कम कर देता है। अगर कोई रिश्ता सपोज करो नहीं है या चला गया, तो इसका मतलब यह नहीं सब कुछ चला गया आपके जीवन से। क्या हुआ यह महत्वपूर्ण नहीं है, हम उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वह मायने रखता है। यानी आप उसको किस वे में लेते हो। जैसे बाबा कहते हैं ना, पॉजिटिव में ये समस्या आई है किस लिए, आपको ऊपर उठाने के लिए। तो अगर आप ये सोचते हो मुझे ऊपर उठाने के लिए आई है, तो आपका चढ़ती कला हो जाएगी। अगर ये सोचो कि क्या होगा मेरे साथ, पता नहीं ये समस्या तो ये कर देगी, तो आप गिरती कला में चले जाओगे। तो सारी बाजी सोच पर है। हम सब अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं।
अपनी ओर अधिक प्रेम भरे व्यवहार को आकर्षित करने के लिए आपको अपने बारे में किन धारणाओं को बदलने की जरूरत है? क्वेश्चन मार्क। सोचो, आप अपने आप को कितना प्यार कर सकते हो और आपको क्या करने की जरूरत है जो आप प्यार करो। हमें तो पता है ना, बाबा मिला, उसने हमें प्यार दिया, सम्मान दिया, तो हमें कारण तो नहीं चाहिए कोई अब। हमें बस वो थॉट्स चाहिए जिनकी कमी है या जो हम और ज्यादा कर सकते हैं। और अपने आप से प्यार करने का मतलब बाबा के सम्मान और उसके बताए हुए नशे के पॉइंट्स जो बाबा हमारे लिए कहते हैं। तो हमें और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो सब कुछ मंजिल बाबा ही है। इतना खजाना है हमारे पास। तो अब तक जो हुआ क्या करना है, उसको लेट गो, सबको क्षमा, खुद को क्षमा, अपने आप से प्यार। कुछ गलत भी होता दिख रहा है ना, वो भी ड्रामा कहकर छोड़ दो, उसको ध्यान मत लगाओ उसके ऊपर। ये चैप्टर सारे खत्म हुए। इस चैप्टर के लास्ट में है, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। मैं अपने शरीर को एक अच्छा मित्र मानता हूं। क्यों? क्योंकि अभी ये हमारा शरीर बाबा के ज्ञान योग में मददगार है, ये मेरा मित्र है। ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना। मेरे शरीर की हर कोशिका यानी सेल, मॉलिक्यूल में दिव्य ज्ञान है। एक एक रोम रोम में दिव्य ज्ञान है। मैं सुनता हूं तो वह मुझे बताता है। कौन सुनता है? आत्मा सुनती है तो शरीर मुझे बताता है और जानता है। क्या जानता है? कि उसकी सलाह सही है। मैं आत्मा सुनता हूं तो वह मुझे शरीर बताता है और जानता है कि उसकी सलाह सही है, यानी आत्मा की सलाह सही है। कितना अच्छा थॉट है। यानी शरीर मुझ आत्मा की सभी बातें अच्छी वाली सुनता है और उसे पता है उसको फॉलो करना है सिंपल वे में। मैं हमेशा सुरक्षित हूं और दिव्य शक्ति द्वारा सुरक्षित और प्रेरित हूं, यानी बाबा की छत्र छाया के अंदर हूं, सेफ हूं। मैं स्वस्थ और मुक्त रहना चाहता हूं। किससे? दुखों से। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ये अफर्मेशन दिया है। कितना सुंदर अफर्मेशन है, कोई अलग थोड़ी ना बाबा। दीदी जैसे ये बोल रहे हैं कि मैं समस्याओं से मुक्त रहना चाहता हूँ, तो ये ठीक है या इसके अपोजिट और कोई लाइन पॉजिटिव वो? ये इसलिए बता रही है क्योंकि ऑथर हमें बता रही है। अगर वो खुद बोलेगी तो वो दूसरी तरह से बोलेगी। और एक चाहना भी जो है ना, वो 90% तक सही है, 100% नहीं, क्योंकि इच्छा जागृत होनी। क्योंकि अगर कोई नहीं सोच पा रहा है कि मैं हूं, तो वो ये सोच सकता है ना, मैं पवित्र हूं। नहीं सोच पा रहा कोई मैं हूं, तो क्या करे? मैं पवित्र बन रहा हूं, मैं पवित्र बनना चाहता हूं, तो भी सही है। क्योंकि हर कोई वो संपूर्ण सोच नहीं पाता है कि कहते हैं मैं कहाँ हूं, मैं महान हूं, कहाँ हूं मैं महान, तो रिजेक्ट कर देते हैं कुछ लोग। तो बहुत नीचे से जब आपको ऊपर उठाना है तो ये थॉट देने में कोई बुराई नहीं है। ये आपके लिए नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा नीचे एकदम जा चुके हैं उनके लिए है। मैं चाहता हूं, यानी इच्छा तो हो रही है ना उत्पन्न। आया समझ में? हाँ जी दीदी। तो अब ये सूची आ रही है, इस सूची के बारे में बता रही है। 5-7 टाइम है। ऐसा भी तो सोच सकते हैं, मैं कल पहले भी स्वस्थ था, अब भी स्वस्थ हूँ ही, फिर से स्वस्थ हो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते। अच्छे से अच्छा तो कुछ भी सोचिए आप। हाँ, ये बोल रहे हैं ना, देखो हो जाता है क्रॉस क्वेश्चन कि मैं कहाँ महान हूं, तो हम ये कह सकते हैं हम महान बन रहे हैं। ये जो ज्ञान बाबा दे रहे हैं, इससे मैं महान बन रही हूँ, उस ओर जा रही हूँ मैं। तो आपको थोड़ा सा अब ये सोच कर देखो तो रिलैक्स लगेगा ना। हाँ, प्रोसेस में है, इन प्रोसेस।
तो वो रिजेक्ट ना कर दे। अगर माइंड ने रिजेक्ट कर दिया तो उसका थॉट का कोई फायदा नहीं होगा। तो एक्सेप्ट करें पहले कि हाँ हम बन रहे हैं, पता है वो वाला थॉट होना चाहिए, लेकिन ये भी कम नहीं है। कोई कहता है मैं माफ कर दो, नहीं मैं माफ नहीं कर सकती। हाँ मैं करना तो चाहती हूं माफ, ये किया नहीं है, करना चाहती हूं, आधा काम हो गया आपका। इतना कहने से ही वो संदेश ब्रह्मांड में पहुंच गया। इतना सिर्फ सोचना कि मैं चाहती तो हूं। ठीक है, तो समझे किसको कब क्या करना है, तो अपने हिसाब से आप उस थॉट को ले। अब सूची क्या कह रही है? इस सूची में पिछला बड़ा संशोधन वर्ष 1988 में हुआ था। मुझे अब भी नई बीमारियों जैसे फाइब्रोमाइलियास के लिए मानसिक दृष्टिकोण के बारे में पूछने वाले मेल आते हैं। हालांकि मुझे और दृष्टिकोण जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं लगती। मैंने ये सीखा है कि रोगों को उत्पन्न करने वाले सिर्फ 2 मानसिक प्रारूप हैं। अब नटशेल में बता रही है, कोई भी रोग को पैदा करने वाले सिर्फ 2 मानसिक यानी साइकोलॉजी है, भय और क्रोध, गुस्सा और डर। इससे शरीरों में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध, अधीरता, चिढ़, कुंठा, आलोचना, ये सब उसके बाल बच्चे हैं। नाराजगी, ईर्ष्या, कड़वाहट के रूप में प्रदर्शित होती है। इरिटेशन होता है ना, जब जैसे ये इससे बड़ी इरिटेशन होती है, ये बहुत इरिटेट करता है, यानी आपको अंदर में चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो क्या होगी? स्किन प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती हैं। ये जेलस से ना, इरिटेशन, जेलसी जलन होना। हाँ नहीं, वो हाँ वो भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक। जेलसी से जलन और स्किन प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। खुजली, यहां आप मन में इरिटेट हुए और यहां स्किन में खुजली शुरू हो जाएगी। जलना एक बर्निंग है, वो बर्निंग बिल्कुल ठीक है कि अगर हम जलते हैं किसी से तो जलन होगी। ये सब विचार अब आप सोच सकते हो। अब आपको पता चल गया कौन सी चीज अंग में क्या फील होती है, और अगर वैसा सोच वहां गई तो उसको क्या इफेक्ट करेगी, आप अपना निकाल सकते हो। यह सब विचार शरीर को विषैला बनाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में पानी है 70%। ये तो पता है ना आपको, 70% वाटर है हमारे शरीर में। जैसा थॉट बोला वो वाटर उसको ले लेता है, और वैसा तो वैसा क्रिस्टल बन जाता है वाटर के, और वो क्रिस्टल जिस अंग में चले गए उसको वैसा तोड़ मरोड़ देते हैं। क्रिस्टल नहीं कहेंगे उनको, क्रिस्टल तो अच्छी शेप होती है, टेढ़ा मेढ़ा सा इमेज बन जाती है उसकी। जब हम इस बोझ को छोड़ते हैं, कौन से बोझ को? ये सारे जो नेगेटिव बताए, तो हमारे शरीर के सभी अंग ठीक से कार्य करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लाइट एनर्जी है ना जो काम करा रही है सभी अंगों को। एक फ्लो ऑफ करंट है हमारे शरीर में, वो करंट ही घुमा रहा है सभी अंगों को, और उस करंट को हमने अगर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया तो वो अंग भी टेढ़े मेढ़े। अंग तो बेचारे उनमें है ही नहीं अपनी शक्ति, वो तो वाइब्रेशन से चल रहे हैं आत्मा के। भय, किसी प्रकार का तनाव, व्याकुलता, बेचैनी, चिंता, संदेह, असुरक्षा, ये सारे डर के अनेक रूप हैं। पर्याप्त अच्छा न महसूस करना, अयोग्य महसूस करना, इन सब से होता है डर। क्या आप इनमें से कोई विचार रखते हैं? सभी के अंदर शायद थोड़ा बहुत होगा। यदि हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो हमें भय के बदले विश्वास को लाना चाहिए, और किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं। सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करो, फिर बाबा पे। बाबा ने कहा ना निश्चय, स्वयं पर, बाबा पर, ड्रामा पर विश्वास। अच्छा हुआ ही पड़ा है, होना ही है। किस चीज में विश्वास? जीवन में विश्वास। मैं मानती हूं कि हर एक सकारात्मक ब्रह्मांड में रहते हैं। चाहे हम जो भी मानना सोचना चाहें, ब्रह्मांड हमेशा हमें हाँ कहता है, यस सर। क्या आज्ञा है आपकी? आपने कुछ भी बोला, यस सर।
बुरा बोलो, अच्छा बोलो, यस। यदि हम गरीबों के बारे में सोचते हो तो ब्रह्मांड उसे हाँ कहता है। गरीबी के बारे में, गरीबों नहीं, गरीबी के बारे में तो कहता है ओके, डन। यदि हम संपन्नता के बारे में सोचते हैं तो भी ब्रह्मांड उसे हाँ कहता है, ओके, डन। इसलिए हम यह सोचना और मानना चाहते हैं। हाँ दीदी गरीबी का मतलब ब्राह्मण ने कैसे बोला? वो इसका एक और बोला का मतलब ब्रह्मांड में दिमाग नहीं है कि वो डिसाइड करे कि आपको क्या देना है। ब्रह्मांड सिर्फ वाइब्रेशन ले जा रहा है और लौटा। गरीब है तो मतलब ब्राह्मण उसे स्वीकार करता है। हाँ, वाइब्रेशन जा रहे हैं। आपने बोला मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास आते नहीं है, मेरी तो ऐसी स्थिति रहती है, ये आपने बोला, ये जा रहे हैं वाइब्रेशन, ब्रह्मांड में जा रहे हैं। और कहीं सुनो, और कहीं निरंतर संकल्प कर रहे युगल के बारे में, निर्व्यस्त हो गए, पानी चार्ज कर दी, तो अभी तक इतना इफेक्ट नहीं गिरा, वो भी ब्रह्मांड में नहीं जा रही। तो हमने जो ये ब्रह्मांड में संकल्प भेजे वो ऐसी आत्माओं के पास जो ऐसा सोच रही हैं हमारी तरह, उन पर टकरा के फिर वापस आ जाएंगे। तो क्या लेकर गए और क्या लेकर आए? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने एक पैसा डाला, एक पत्थर पे रखा, दूसरा आके पीछे से वो भी रख देगा। आपने चप्पल जहां पर उतारी, दूसरा आकर भी वहीं उतार के जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? जी क्लियर है, क्लियर है जी दीदी, क्लियर है। तो इसलिए हम यह सोचना और मानना चाहते हैं कि हमें स्वस्थ रहने का अधिकार है, कि स्वास्थ्य हमारे लिए स्वाभाविक बात है। ब्रह्मांड हमारा समर्थन करेगा और इस धारणा को हाँ कहेगा, मैं स्वस्थ हूं। ब्रह्मांड कहेगा यस, ओके सर, यू आर हेल्दी। हाँ कहने वाला व्यक्ति, पिंकी बहन म्यूट कर लीजिए। हाँ कहने वाला व्यक्ति बने और जान जाए कि आप एक हाँ कहने वाली दुनिया में रहते हैं और ब्रह्मांड भी हाँ कह रहा है। नो है ही नहीं, यहां पर कुछ जानता ही नहीं ब्रह्मांड, ये नहीं शब्द जानता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, आप नहीं बीच में से हटा दो, आप क्या बोल रहे हो वो देखो। वो केवल हम अपने को मानने के लिए कहते हैं, स्वीकार कराने के लिए कहते हैं, बाकी ब्रह्मांड में नहीं शब्द की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो यस 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 ही करता है। यदि आपको कोई ऐसी बीमारी है जो यहां पर सूचीबद्ध नहीं है, ये लिस्ट जो आगे कल पढ़ेंगे, आज नहीं, जो सूची में नहीं है, तो खुद अपनी जांच करें और उपचार करें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो लिस्ट में नहीं दी हुई है, छोटी छोटी हो सकती है, तो अपने आप को खोजो, ये इस अंग में है तो किस वजह से होगी, और ये वाला पोर्शन किस चीज के लिए है। खुद से पूछें, क्या यह भय का एक रूप है या ये क्रोध का एक रूप है? ये दो नेगेटिव एनर्जीज, इसके कारण शरीर हमारा इफेक्ट हो रहा है, हम कर रहे हैं उसको। और बिल्कुल ठीक 100% सही बात है ये। क्या आप उन विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अब जो क्षति हो गई, कोई हड्डी ऐसी हो गई, कोई जो कि अब तो क्योर नहीं हो सकती, बीमारी क्योर हो सकती है, लेकिन जो हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाती है वो तो सही नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, आगे के लिए नहीं होगी ऐसा, और कुछ हद ठीक हो भी सकती है। अपने आप से क्या आप इन विचारों के बदले सकारात्मक निश्चय करना चाहते हैं? अपने आप से प्यार करने से भी आप अपने शरीर के उपचार में बहुत योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्रेम उपचार करता है। तो आप अपने आप से किस प्रकार प्रेम करते हैं? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी और दूसरों की हर प्रकार की आलोचना करना छोड़ दें। ठीक है? सभी प्रतिज्ञा करें, आज से हम किसी के लिए भी, ना अपनी ना दूसरे की, आलोचना करेंगे। ठीक है? सभी मैसेज में लिखो यस आई डू।
खुद के लिए हो रहा है, ये किसी के लिए नहीं हो रहा, हम अपने लिए हो रहा है। हमको अपने को सुरक्षित रखना है, बीमारियों से बचाना है। किसी को सुधारने के लिए वो बात अलग है, किसी को बताया जाए, लेकिन वो एक मातृत्व भाव की फीलिंग होनी चाहिए। तो आप जैसे हैं उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करें। आप जो हो, जैसे हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, बदसूरत हो, रंग काले हो, पीले हो, गोरे हो, कैसे भी हो, आई एम ब्यूटीफुल। ठीक है, उसमें आपका कोई दोषी नहीं है। जिस प्रकार के जीन्स हमें मिले हैं या जिस प्रकार का हमारा पास्ट रहा है उसी अनुसार हमें मिला है, मगर हमें खुद से संतुष्ट, इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। आई एम सेटिस्फाइड विद मी। अपनी जितनी प्रशंसा कर सके करें, है ना। बाबा जो हमें कहता है, कितने बड़े बड़े नशे चढ़ाता है, बच्चे आप ये हो, मंदिरों की मूर्ति हो। अपने आप से प्यार करना माना अपने अंदर कोई अवगुण ना देखना। अवगुण देखने का मतलब जो बाबा कहते हैं ना, वो ये है कि उसको भरने के लिए हमें उस तरह का गुण लाना है, वो एक नॉलेज है। मगर उससे घृणा करना, बताना या छोटा फील करना, ये नहीं। अपने को सम्मान देना, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मुझ में बहुत हिम्मत है। मुझ में कोई कह दे बुद्धू, नहीं, मुझ में बहुत ज्ञान है, मुझ में बहुत बुद्धि है। कोई ऐसा बोलता रहे बुद्धू बुद्धू, तो ये नहीं, मेरे में तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मेरे में कहाँ अकल है, हमारी उम्र हो गई है, ऐसे नहीं। अपने आप से प्यार करने का मतलब खुद का सम्मान करना। ठीक है, क्लियर है। आलोचना अंदरूनी उत्साह को तोड़ देता है। अंदर से उमंग उत्साह खत्म हो जाता है। आज भी है ना उमंग उत्साह के ऊपर वरदान साकार मुरली में। प्रशंसा उसे बनाता है। अक्सर दर्पण में खुद को देखो और बस यह कहो, आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं वास्तव में तुम्हें प्रेम करता हूं। आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु है, गीता में लिखा गया है। यह शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन अभ्यास करते रहें और जल्दी ही आपको यही लगेगा और आप अपने शब्दों को महसूस करने लगेंगे। अपने आप को यथासंभव प्रेम करें। और ऐसा हो नहीं पाता है ना, नहीं भी फील हो रहा है तो भी बोलते रहो, सेल्फ लव करते रहो, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत महान हूं। एक दिन अपने आप फीलिंग आने लगेगी। उसके कारणों में मत जाओ, क्यों महान हूं, मैंने क्या किया है। बाबा ने कहा है ना, बस आंख बंद करके स्वीकार कर लो, क्वेश्चन नहीं, क्यों क्या कैसे, ज्यादा होशियारी नहीं दिखानी। तो अपने आप को यथासंभव प्रेम करें और जीवन इस प्रेम को अपने आप आपको वापस कर देगा। वैसे फाइब्रोमाइलीजिया एक प्रकार का भय है। डर लगता है ना किसी को, तो ऐसे ऐसे हो जाते हैं, हाथों को ऐसे ऐसे करेंगे, छुप जाएंगे कहीं पीछे। वो जो तनाव के कारण अत्यधिक दबाव के रूप में प्रदर्शित होता है। तो उस तनाव को निकालने का तरीका क्या है, क्या करेंगे ऐसे भयों को निकालने? कोई दवाई नहीं है। सम्मान लें और थोड़ा सा कोशिश करके उस डर को आने दे। पसीना आ रहा है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, फिर भी जबरदस्ती बोलें ऐसे लोगों के बीच में जो आप पर विश्वास करते हैं, और अपनी महिमा सुने। फिर वो आपको क्या कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं।
1 करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, आपको आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। क्या? एंडोर्फिन, वही ना, एंडोर्फिन्स क्या होते हैं? ये तो खुशी वाले हार्मोन्स है ना। खुशी वाले हार्मोन्स अगर हम जबरदस्ती बाहर से लेते हैं तो वो प्यार के साथ ना डबल हो जाएगा ना। जैसे कोई जॉइंट का पेन है, ये लाफिंग एक्सरसाइजेस में ना जो हाँ, ये लाफिंग एक्सरसाइज, हाँ कहते हैं ना, जो हमारे नाभि के नीचे, जो अभी आपने बताया ना, लेडीज को यूटेरस में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्योंकि हम लोग अंदर अंदर फील करके वहां तक ले आते हैं, जो ये नाभि के नीचे, दीदी इसको हारा बोलते हैं ना। हाँ। और ट्रेडिशनल में हमारे जो पुराने घरों में होता था, जैसे खेती बाड़ी वाले घर, वहाँ एक हारा जलता ही रहता था सारा दिन, बुझने नहीं देते थे, उसमें दूध रखा रहता था। तो वो भी इसका सिंबॉलिक है ना, कि वो अंदर की उष्णता जो है, भी वातावरण खुशनुमा रहता है। गर्मी जो आग जला के रखते थे, तो ये अंदर हम जब नहीं कुछ करते, जेलस करते हैं, तो ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। हाँ। नाभि के नीचे का हारा जो है ना, तो यूटेरस की प्रॉब्लम्स ज्यादा आफ्टर मेन्यूपेज या ड्यूरिंग मेन्यूपेज भी हो जाती है, ये वाली ना। तो वही खुशी जो है ना, खुशी जो हम हंसेंगे, कुछ जो डोपामिन, नेचुरल डोपामिन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो वो देंगे, तो वो खुशी अगर हमें हो भी नहीं रही कई बार, तो कुछ ऐसी हंसी वाली चीज भी देख सकते हो आप। हाँ जी, जैसे कॉमेडी के हो गए, चुटकुले हो गए, है ना, अच्छे अच्छे जोक्स हो गए, हेल्दी जोक्स। हाँ, कुछ लाफिंग क्लब्स भी हैं, 4 लोग मिलके जबरदस्ती हंसते हैं, और जबरदस्ती हंसने से हमने देखा है आने लगती है हंसी एक दूसरे को देखकर। मेरी योगा में भी ना करवाते हैं। हाँ। योगा क्लास सवेरे सुबह अटेंड करते हैं ना, तो वहां पे ना करवाते हैं, और इतनी हंसी वो करते हैं ना, छूट पूरा ही अपना शरीर ऐसे ढीला छोड़ दो और खूब हंसो। ऐसे हंसो, डांस कर करके हंसो। और दीदी इससे कईयों की ना मेडिसिन छूट गई हैं। जैसे हम लोगों को ये मेन्यूपोज के बाद या कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो जल्दी होना, लेट होना, तो हमारे ये बोन्स और ये जॉइंट्स पे तो जाता है, लेग्स में, लेडीज के ना। तो इसके लिए काफी उन्होंने ना, ये टॉपिक भी था हमारे पास एक, तो इसके बहुत यूजेज हैं। अगर हम मतलब कि स्माइल अंदर ही अंदर कर रहे हैं, प्रेम से खुश होके। एक तो होता है ना लाफिंग एक्सरसाइजेज, हमें जबरदस्ती करनी पड़ती हैं, नेचुरल जो है ना उससे। तो हम में तो देखो है इतनी पावर, बाबा हमें रोज डोज देता है, लेकिन जो संसार की आत्मा है वो तो कोई डोज नहीं ले रही ना। सुबह उठती है, मोबाइल, न्यूज़पेपर्स, नेगेटिव न्यूज, और सोचो क्या हालत होती होगी उनकी। हमारे पास तो रोज बाबा हमें पालना देने के लिए बैठा है, अच्छी अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, वो प्रेरणा दे रहा है, हम कर रहे हैं। और जो संसार की आत्मा है वो तो कितना दया आनी चाहिए, क्या करें हम उनके लिए। ऐसे दीदी ना, मुझे आत्मा की जो छोटी बेटी है ना, उसकी हंसने की जैसे बहुत आदत है, जैसे हंसती वो बहुत है, और उसकी रियल हंसी होती है। तो सभी जैसे कि कोई उसको मार भी देता है उसकी हंसी बंद कराने के लिए, तो हम बोलते हैं कि हंसती है तो हंसने, तो बाकी तो सब रो ही रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब उसको ज्यादा कुछ बोलूं मैं, तो उसकी हंसी ऐसी होती है कि सामने कोई बैठा वो भी हंसने लगता है कि मतलब उसकी जो ऐसी हंसी, वो थोड़ा है हंसी उसकी ज्यादा, तो उसकी हर बात पे ही हंसने लगती है। तो कभी कभी इसको हम कहते हैं एकदम चुप रहो, जहाँ मैटर थोड़ा सीरियस हो ना, वहां से तुम हट जाया करो। तो उसको बोलते लोगों को कि उसको मारो मत, उसका वो नेचुरल है, वो जैसे जैसे बड़ी हो जाएगी तो समझेगी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा गुण है, हर हाल में हंसना, तो ऐसे लोगों को बीमारियां नहीं आती हैं। तो बताया ना, डर और क्या बताया, क्रोध, डर और क्रोध का। ये विकार है ना, इसीलिए बाबा विकार बोलते हैं, ये शरीर को खाता है। और जो पहला विकार है वो दिमाग को खाता है, सर, ब्रेन की एनर्जी को लूज करता है। तीसरा जो है लोभ, पेट की बीमारियों को, ये सारे रिलेटेड है। इसीलिए निर्विकारी बनना है, खुश रहना है, खुशी के लिए ढूंढो बहाने, ढूंढो हंसी के लिए, गोलगप्पे खाओ, हंसी के गोलगप्पे, वो वाले गोलगप्पे नहीं, वो भी खाओ घर में बनाकर,
लेकिन हंसी के गोलगप्पे खाओ। ठीक है, आगे नेक्स्ट सूची पढ़ेंगे। ओम शांति।